नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झावा ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सोलंकी। बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पिपलकुटा धाम पर चल रही है भागवत गीता। दोपहर 2 बजे से शुरू होती है गीता। पिपलकुटा धाम पर इन दिनों पंडित आचार्य रामानुज जी द्वारा भागवत गीता का पाठ सुनाया जा रहा है। भागवत गीता 15 अगस्त तक सतत जारी रहेगी। यह आयोजक शांतिलाल पडियार द्वारा उनकी माताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं इस संदर्भ में आचार्य श्री का क्या कहना है। रामत्व का सिद्धांत है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं वहाँ तक की यात्रा हो। ये आवश्यक नहीं है कि कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उन तक रामत्व का संदेश कैसे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रांति तभी घटित हो सकेगी जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति रामत्व की चरित्र की शिक्षा लेकर ऊपर आगे बढ़े। और यही कारण है मैं सालों से इस प्रदेश में जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है, तब मैं आता रहता हूँ। और सच तो ये है कि वास्तव में अब यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्रेम है। जो मेरा अनुभव कहता है, मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये स्थान शांत है, पावन है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ जब भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैंने यहाँ कभी किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं देखा। जैसे इस विस्तार में, इस क्षेत्र में लोग जैसे सरल, सहज, सीधे हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के जितने भी महात्मा हैं वो भी एकदम सरल, सहज, सीधे और बिना पाखंड के केवल जो उनका धर्म बनता है वो उसमें सतत लगे हुए मुझे दिखे। तो सीधी बात है कि यहाँ पहुंचकर वास्तव में मन को एक शांति मिलती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संभव हो तो धीरे धीरे करके अपनी गलत आदतों को छोड़कर विकास की ओर आगे बढ़ जाओ। ये आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस प्रकार सालों से आपके भोलपन का बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, आगे भी इसी तरीके से होता रहेगा। इससे बचना है तो शिक्षा की ओर आगे बढ़ो, उन बुरी आदतों को छोड़ दो। संभव हो तो हिंसा से दूर हो जाओ। यदि ये चीज़ यहाँ बन जाए तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ये इतना क्षेत्र देश का बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा। मैं आचार्य रामानुज और मेरा इतना छोटा सा संदेश है कि सज्जनों, मुस्कुराते रहिए, राम का नाम लेते रहिए, आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम स्मरण करते रहिए। यदि वास्तव में आप किसी धर्म को मानते हो तो धर्म को मानने का सीधा साधा अर्थ ये होता है कि हम अपने सिद्धांतों की प्रतिष्ठा को समझें, दूसरों को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न ना करें। आइए सुनाते हैं इस संदर्भ में शांतिलाल पडियार का क्या कहना है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रामानुज जी के मुखारबिंद से 8 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रवचन का कार्यक्रम यहाँ हनुमंत निवास आश्रम पीपलखुटा में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दयाराम दास जी महाराज के सानिध्य में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। और इसमें आज 5वें दिन की कथा हम श्रवण करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पुण्य भूमि पर मेरी पूज्य माता जी की स्मृति में गुरुदेव ने यह कार्यक्रम करने का स्वीकार किया और ये हमको अवसर दिया। उसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ। सभी की धर्म में आस्था बनी रहे, इसी भगवान से कामना करता हूँ।
यह जो कर्म है ये पार्थिवेश्वर कर्म कहा जाता है, पार्थिवेश्वर पूजन कहा जाता है। इसमें मिट्टी के द्वारा भगवान शिव का पूजन किया जाता है, लिंग का निर्माण किया जाता है और उसको विधि विधान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके पश्चात उसका पूजन होता है, अभिषेक इत्यादि का कर्म होता है और साथ में हवन इत्यादि होता है। यह सुबह 8 बजे से कर्म प्रारंभ होता है जो कि शाम को सूर्यास्त के पूर्व तक चलता है। सूर्यास्त के समय पर, सूर्यास्त होने के पहले हम लोग इसको यहाँ से सभी भक्त लोग जो पार्थिवेश्वर का निर्माण करते हैं अपने मस्तक पर धारण करते हैं और बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में इसको नदी पर, पीछे पद्मावती नदी में विसर्जित करते हैं। अब आपका प्रश्न था कि इसका लाभ क्या है, तो लाभ का जो उद्देश्य है तो पार्थिवेश्वर शिव अनादि, तो इनका पूजन जो होता है कभी निष्फल नहीं होता। और पार्थिवेश्वर जो प्रयोग कहा जाता है इसको कहा जाता है चिंतामणि प्रयोग। चिंतामणि अर्थात कि जो हम मन में कामना करते हैं उस कामना को पूर्ण करने वाला यह प्रयोग होता है। तो जिस अभिलाषा को मन में धारण करके भक्त यह पूजन करे वह पूजन उसका सफल होता है, उसकी अभिलाषा पूर्ण होती है। बस भक्त की भावना जो है वह प्रबल होनी चाहिए, समर्पण भाव जो है वह प्रबल होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो प्रश्न था कि कितनी संख्या में प्रतिदिन बनाए जाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य रहता है ये 11 दिन का हम अनुष्ठान करते हैं। 11 दिन में 1.25 लाख हम ये शिवलिंग निर्माण का आयोजन करते हैं। इसमें एक होते हैं, एक विग्रह बनता है, बड़ा विग्रह, और साथ ही जो छोटे विग्रह बनते हैं ये छोटे विग्रह की संख्या विशेष रहती है। इसमें छोटे विग्रह में कम से कम हम प्रतिदिन का लक्ष्य लेके चलते हैं कि 12,500 प्रतिदिन बनाए जाएं, जो कि भक्तों की उपस्थिति, जैसा आप देख रहे हैं कि भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, बनाते हैं। हमारे साथ में 11 ब्राह्मण भी रहते हैं, 11 ब्राह्मणों के द्वारा भी इस शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो छोटे शिवलिंगों की संख्या जो होती है कुछ भी हम हमारे लक्ष्य से अधिक इसको बना लेते हैं और बहुत इसकी जो संख्या है वह प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्रारंभ होने के साथ ही भक्तों का उत्साह देखा जाता है और जो मनुष्य, जो भक्त या शिवलिंग का निर्माण करता है उसकी कामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। विशेष संदेश यही देना चाहता हूँ मैं कि निष्काम भाव से किया हुआ जो कर्म होता है वह सदैव ही फलदायी होता है। आपको भगवान को कामना करने की आवश्यकता नहीं कि मेरी यह कामना है। आप निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, भगवान उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना फल आपको बिना कहे प्रदान करते हैं। केवल आपका भाव, जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत दिखी तिन तैसी। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि भगवान को केवल भजते जाइए। निराकार भगवान आपकी सभी समस्याओं से अवगत है और आपकी सभी समस्याओं का वे निदान कर सकते हैं। केवल ठोर आपको पकड़ने की आवश्यकता है, उनके चरणों को पकड़ के रखिए और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में भगवान का स्मरण आप करते रहिए। इसी तरह की धार्मिक व अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।